मैं दो हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि अहरनिश सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी
तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है।
हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है। और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी,
ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ, वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी, वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाते हैं। और बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिलें। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या?
पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई है। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गए उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को
जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। कला, साहित्य और संस्कृति पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा इस सभी क्षेत्रों में बंगाल देश का नेतृत्व करे। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।